दोस्तों आज की इस वीडियो में हम चारों फ्यूचर टेंस के बारे में कन्वर्सेशन देखने वाले हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग है। आज की इस वीडियो को पूरा देखते हुए आप अपनी नॉलेज को ज़रूर इंक्रीज कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि आपके लिए इसमें से कौन सा सेंटेंस या फिर कौन सा वर्ड आपको नया सीखने को मिला। दोस्तों अगर आपने वीडियो को लाइक ना कर दिया हो तो लाइक कर दीजिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ में बेल वाले आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। जो हमें दिखाई दे रहा है वो सिंपल फ्यूचर टेंस का कन्वर्सेशन है जिसमें हम विल और शाल का प्रयोग करते हैं और साथ ही साथ उसके साथ हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। यहाँ पे गोविंद कहता है विल यू प्ले, मतलब होता है क्या तुम खेलोगे। विल यू प्ले, क्या तुम खेलोगे। इस पर राम कहता है नो आई वोंट, नो आई वोंट, मतलब नहीं खेलूँगा, नहीं खेलूँगा, नो आई वोंट। उस पर गोविंद कहता है विल यू कम टुमारो, मतलब होता है क्या तुम कल आओगे, क्या कल तुम आओगे। विल यू कम टुमारो, विल यू कम टुमारो। राम कहता है इस पर यस आई विल, यस आई विल, हाँ आऊँगा, यस आई विल। गोविंद कहता है विल यू स्टे हियर टुनाइट, विल यू स्टे हियर टुनाइट, क्या तुम रात को यहाँ ठहरोगे। विल यू स्टे हियर टुनाइट। राम कहता है नो आई विल गो बैक, नो आई विल गो बैक, नहीं मैं लौट जाऊँगा, नो आई विल गो बैक। गोविंद कहता है विल यू सी राजा ऑन फ्राइडे, विल यू सी राजा ऑन फ्राइडे, क्या तुम शुक्रवार को राजा से मिलोगे। विल यू सी राजा ऑन फ्राइडे, सी मतलब यहाँ पर मिलना होता है। विल यू सी राजा ऑन फ्राइडे, क्या तुम राजा को कल मिलोगे। इस पर राम कहता है नो आई विल वेट फॉर यू एट होम, नो आई विल वेट फॉर यू एट होम, यानी नहीं मैं घर पर तुम्हारी प्रतीक्षा करूँगा, नो आई विल वेट फॉर यू एट होम। अब नेक्स्ट कन्वर्सेशन देखने वाले हैं जो है फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का। इस टेंस में आपको पता ही है कि हम विल बी और शैल बी का यूज़ करते हैं और साथ ही साथ हम वर्ब के फोर्थ फॉर्म का यूज़ करते हैं। कन्वर्सेशन स्टार्ट करता हूँ। अमिताभ कहता है विल यू बी इन द ट्रेन एट दिस टाइम टुमारो, विल यू बी इन द ट्रेन एट दिस टाइम टुमारो, मतलब क्या कल तुम इस समय गाड़ी में यात्रा कर रहे होंगे। विल यू बी इन द ट्रेन एट दिस टाइम टुमारो। नेक्स्ट राकेश कहता है यस आई विल बी अबाउट टू रीच कानपुर एट दिस टाइम टुमारो, यस आई विल बी अबाउट टू रीच कानपुर एट दिस टाइम टुमारो, मतलब हाँ मैं कल इस समय कानपुर पहुँच रहा होऊंगा, हाँ मैं कल इस समय कानपुर पहुँच रहा होऊंगा। यस आई विल बी अबाउट टू रीच कानपुर एट दिस टाइम टुमारो। इस पर अमिताभ कहता है शैल वी नॉट बी प्लेइंग अ मैच एट दिस टाइम टुमारो, शैल वी नॉट बी प्लेइंग अ मैच एट दिस टाइम टुमारो, मतलब क्या कल हम इस समय मैच नहीं खेल रहे होंगे, क्या कल हम इस समय मैच नहीं खेल रहे होंगे। शैल वी नॉट बी प्लेइंग अ मैच एट दिस टाइम टुमारो। राकेश कहता है यस वी विल बी, यस वी विल बी, हाँ। अमिताभ कहता है शैल वी बी कमिंग टू शिमला अगेन एंड अगेन, शैल बी कमिंग टू शिमला अगेन एंड अगेन, क्या हम शिमला बार बार आते रहेंगे। शैल वी बी कमिंग टू शिमला अगेन एंड अगेन। राकेश कहता है नो वी वोंट बी, नो वी वोंट बी, नहीं नो वी वोंट बी। नेक्स्ट कन्वर्सेशन देखते हैं जो कि है फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। इसमें मीनाक्षी कहती है विल शी हैव गॉन, विल शी हैव गॉन, मतलब होता है क्या वह जा चुकी होगी। विल शी हैव गॉन, क्या वह जा चुकी होंगी। रजनी कहती है नो शी वोंट हैव, नो शी वोंट हैव, नहीं वो नहीं जा चुकी होंगी, नो शी वोंट हैव। मीनाक्षी कहती है विल यू हैव कम बैक फ्रॉम कालका बाय नेक्स्ट मंथ, विल यू हैव कम बैक फ्रॉम कालका बाय नेक्स्ट मंथ, मतलब होता है क्या तुम अगले मास तक कालका से आ चुके होंगे, क्या तुम अगले मास तक कालका से आ चुके होंगे। विल यू हैव कम बैक फ्रॉम कालका बाय नेक्स्ट मंथ। रजनी कहती है यस आई विल हैव, यस आई विल हैव कम बैक बाय देन,
यस आई विल हैव कम बैक बाय देन, मतलब हाँ मैं तब तक वहाँ से आ चुकी होंगी। यस आई विल हैव कम बैक बाय देन। मीनाक्षी कहती है विल यू हैव टेकन योर टेस्ट बाय दिस टाइम टुमारो। विल यू हैव टेकन योर टेस्ट बाय दिस टाइम टुमारो। सो मतलब होता है क्या कल इस समय तक तुम परीक्षा दे चुकी होंगी। विल यू हैव टेकन योर टेस्ट बाय दिस टाइम टुमारो। सो रजनी कहती है यस आई विल हैव फिनिश्ड एन इम्पॉर्टेंट चैप्टर ऑफ माई लाइफ। यस आई विल हैव फिनिश्ड एन इम्पॉर्टेंट चैप्टर ऑफ माई लाइफ, मतलब हाँ मैं अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण अध्याय समाप्त कर चुकी होंगी। हाँ मैं अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण अध्याय समाप्त कर चुकी होंगी। यस आई विल हैव फिनिश एन इम्पॉर्टेंट चैप्टर ऑफ माई लाइफ। सो मीनाक्षी कहती है विल योर ब्रदर हैव रिटर्न फ्रॉम कनाडा। विल योर ब्रदर हैव रिटर्न फ्रॉम कनाडा, मतलब क्या तेरा भाई कनाडा से आ चुका होगा। क्या तेरा भाई कनाडा से आ चुका होगा। विल योर ब्रदर हैव रिटर्न फ्रॉम कनाडा। रजनी कहती है नो ही वोंट हैव। नो ही वोंट हैव। सो आज के इस टॉपिक का ये लास्ट कन्वर्सेशन है जो कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पर आधारित है। सो प्रभात कहता है विल यू हैव बीन स्लीपिंग एट दिस टाइम टुमारो। विल यू हैव बीन स्लीपिंग एट दिस टाइम टुमारो, मतलब होता है क्या कल तुम इस समय सो रहे होगे। क्या कल तुम इस समय सो रहे होगे। विल यू हैव बीन स्लीपिंग एट दिस टाइम टुमारो। सो सुधीर कहता है नो प्रोबेबली। नो प्रोबेबली आई शैल हैव बीन स्टडिंग एट दिस टाइम। नो प्रोबेबली आई शैल हैव बीन स्टडिंग एट दिस टाइम, नहीं शायद मैं इस समय पढ़ रहा होऊंगा। सो प्रोबेबली मतलब होता है शायद। शायद नहीं, शायद मैं इस समय पढ़ रहा होऊंगा। नो प्रोबेबली आई शैल हैव बीन स्टडिंग एट दिस टाइम। सो एट दिस टाइम मतलब इस समय। सो प्रभात कहता है एंड व्हाट विल योर ब्रदर राजू हैव बीन डूइंग, मतलब और तुम्हारा भाई राजू क्या कर रहा होगा। एंड व्हाट विल योर ब्रदर राजू हैव बीन डूइंग, ही विल हैव बीन प्रिपेयरिंग टू लीव फॉर शिमला, मतलब वह शिमला जाने की तैयारी कर रहा होगा। मतलब वह शिमला जाने की तैयारी कर रहा होगा। ही विल हैव बीन प्रिपेयरिंग टू लीव फॉर शिमला। दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही साथ बेल वाले आइकॉन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिएगा ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले ज़रूर पहुंच सके। तो मिलते हैं अगले चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू एंड टेक केयर।